हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज मैं एक और स्टोरी लेकर आया हूँ। तो सेंटेंस, बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नए वर्ड्स भी आपको सीखने को इसमें मिलेंगे। तो गाइज, वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। और मैं हर बार की तरह कहता हूँ, एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए। एक समय की बात है, सुशांत नाम का राजा था। ठीक है, बहुत ही इजी सेंटेंस है। आपको हर स्टोरी में इस तरह का सेंटेंस मिल जाता है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज ए किंग नेम्ड सुशांत। ओके, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, नेम्ड सुशांत। ठीक है, तो एक समय की बात है, सुशांत नाम का राजा था। वंस अपॉन टाइम देयर वॉज ए किंग नेम्ड सुशांत। एक दिन जब सुशांत अपने मंत्रियों के साथ महल में था। वन डे वाइल सुशांत वॉज अलोंग। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, ये अलोन नहीं है, ये अलोंग है। ठीक है, ALONG, अलोंग विद। ठीक है, अलोंग विद का मतलब होता है कि साथ साथ या साथ में, के साथ। ओके, अलोंग विद मतलब। ठीक है, तो वन डे वाइल सुशांत वॉज अलोंग विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों के साथ, इन द पैलेस मतलब महल में। ठीक है, तो वन डे वाइल सुशांत वॉज अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स इन द पैलेस। एक दिन जब सुशांत अपने मंत्रियों के साथ महल में था। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ में जाऊंगा, तो आई विल गो अलोंग विद यू। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि वह कुछ दोस्तों के साथ आया था। ओके, तो ही केम अलोंग विद सम फ्रेंड्स। ओके, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। तो अलोंग विद मतलब बता दिया मैंने आपको, के साथ साथ या साथ में या के साथ। ओके, तो वन डे वाइल सुशांत वॉज अलोंग विद हिज मिनिस्टर इन द पैलेस। एक दिन जब सुशांत अपने मंत्रियों के साथ में महल में था। गिरी नामक क्षेत्र का न्यायाधीश राजा से मिलने आता है। देखिए गाइस, गिरी नामक, द जज ऑफ द लैंड नेम्ड गिरी कम्स टू मीट द किंग। द जज ऑफ द लैंड, लैंड मतलब उस शहर का, उस क्षेत्र का। ओके, न्यायाधीश, द जज ऑफ द लैंड, समझना इंग्लिश को, समझना इंग्लिश को, समझना ना। ठीक है, तो जज ऑफ द लैंड, उस क्षेत्र का न्यायाधीश, उस शहर का न्यायाधीश, नेम्ड गिरी, नाम क्या था, गिरी। ओके, कम्स टू मीट द किंग, कम्स टू मीट मतलब मिलने के लिए आता है, ये प्रेजेंट में कम्स। ठीक है, टू मीट द किंग, राजा से मिलने के लिए आता है। ओके, तो आपको इंग्लिश समझनी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, द जज ऑफ द लैंड। ठीक है, नेम्ड गिरी, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जज ऑफ द लैंड मतलब उस क्षेत्र का जो न्यायाधीश है, क्या नाम था, नेम्ड गिरी, कम्स टू मीट द किंग, राजा से मिलने को आता है। ओके, राजा इस तरह से कहता है, क्या बात है। द किंग सेज लाइक दिस, द किंग सेज। ठीक है, ये भी प्रेजेंट में सेंटेंस है। द किंग सेज, द राजा कहता है, लाइक दिस मतलब इस तरीके से कहता है, क्या बात है, वॉट इज इट। ओके, वॉट इज मतलब क्या है, क्या मैटर है, वॉट इज द मैटर, क्या बात है, वॉट इज इट। ठीक है, तो द किंग सेज लाइक दिस, वॉट इज इट, गॉट इट। न्यायाधीश, आप यहाँ किसी मामले के लिए आए हैं जिसको समाधान किए जाने की ज़रूरत है। ओके, कहने का मतलब है आप यहाँ किसी मामले, किसी केस के लिए आए हैं जिसको समाधान करने की ज़रूरत है। जज, जज मतलब न्यायाधीश। आर यू हेयर मतलब आप यहाँ हो, बिकॉज ऑफ एनी केस, किसी केस के कारण, किसी मामले के कारण, दैट नीड्स टू बी सोल्व्ड, जिसे सोल्व किए जाने की ज़रूरत है। ओके, पैसिव वॉइस लगा है, टू बी सोल्व्ड, जिसे सोल्व किए जाने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि दिस, समझना, दिस रूम नीड्स टू बी डेकोरेटेड, इस रूम को डेकोरेट मतलब सजावट किए जाने की ज़रूरत है। ओके, तो दिस रूम नीड्स टू बी डेकोरेटेड। ओके, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सेम वैसे ही है, जज आर यू हेयर बिकॉज ऑफ एनी, बिकॉज ऑफ मतलब के लिए, के कारण, बिकॉज ऑफ एनी केस, किसी केस के कारण, दैट नीड्स टू बी सोल्व्ड, जो सोल्व किया जाना है। ओके, जिसे सोल्व किए जाने की ज़रूरत है, समाधान या हल करने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। राजा बोलता है ऐसा कि इज़ देयर एन इशू, इज़ देयर एन इशू, क्या कोई मुद्दा है, इशू मतलब मुद्दा है, दैट वी नीड टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब ठीक करना, समाधान करना, शुद्ध करना। ओके, अमेंड, मैंड। ओके,
टू करेक्ट, ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सो रेक्टिफाई मतलब समाधान करना, सुधारना, ओके, ठीक करना। तो इज देयर एन इशू, क्या कोई मुद्दा है, कैसे कोई मुद्दा है, दैट वी नीड टू रेक्टिफाई, जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है, ओके। राजा की बात सुनने के बाद मंत्री मुस्कुराता है। अब मंत्री है वहाँ का जो मुस्कुराता है। तो आफ्टर लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, टू वॉट द किंग सेड, राजा ने जो कहा, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू, जैसे मैं गाने सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, ठीक है, लिसनिंग के बाद में टू लगता है जैसे, ठीक है। तो आफ्टर लिसनिंग टू वॉट द किंग सेड, वॉट मतलब जो राजा ने कहा, द मिनिस्टर स्माइल्स, तो मिनिस्टर मतलब मंत्री मुस्कुराता है, ओके। तो आफ्टर लिसनिंग टू वॉट द किंग, जो राजा ने कहा, सेड, वॉट द किंग सेड, द मिनिस्टर स्माइल्स, मंत्री मुस्कुराता है। तो मंत्री क्या बोलता है, ही सेड, उसने कहा, क्या मैं राजा को पकड़ने के लिए सैनिक बुलाऊं, शैल आई ब्रिंग द सोल्जर्स टू कैप्चर द किंग, ओके। शैल आई, देखिए गाइस, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो, जैसे कि शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, ठीक है। शैल आई ईट, क्या मैं खाऊं, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं, शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। तो शैल आई, ओके। तो शैल आई ब्रिंग मतलब क्या मैं लाऊं, ठीक है। आप शैल आई कॉल बोल सकते हैं, कॉल मतलब बुलाना। तो शैल आई ब्रिंग, क्या मैं लाऊं, द सोल्जर्स, सैनिक, टू कैप्चर मतलब पकड़ना, टू कैच, कैप्चर मतलब पकड़ना, द किंग, राजा को, ठीक है। वह मजाक में बोलता है मंत्री, ठीक है। तो ही सेड, उसने बोला, शैल आई ब्रिंग द सोल्जर्स टू कैप्चर द किंग, क्या मैं राजा को पकड़ने के लिए सैनिक को लाऊं या फिर बुलाऊं, ओके। अब देखिए जज क्या बोलता है, मेरे राजा मतलब माई किंग, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, आई हैवंट कम फॉर दैट, आई हैवंट कम फॉर दैट, ठीक है, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं एक समस्या बताने के लिए आया हूँ, आई एम हेयर, ठीक है। आई एम हेयर मतलब मैं आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, या आई हैव कम हेयर, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ। सो आई एम हेयर टू टेल यू ए प्रॉब्लम, टू टेल यू ए प्रॉब्लम, तुम्हें एक समस्या बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ या मैं आया हूँ, ओके। तो वंस अगेन, माई किंग, आई हैवंट कम फॉर दैट मतलब मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, कि कोई समस्या के लिए नहीं आया हूँ, मतलब कोई समाधान करने के लिए। आई एम हेयर टू टेल यू ए प्रॉब्लम, मैं आपको एक समाधान, वो प्रॉब्लम बताने के लिए आया हूँ जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, दैट आई एम फेसिंग। सेंटेंस क्या था गाइस, आई एम हेयर टू टेल यू ए प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, मैं आपको एक समस्या बताने के लिए आया हूँ, दैट आई एम फेसिंग, ठीक है, जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, ठीक है। फेस मतलब सामना करना, जो उस प्रॉब्लम से मैं निपट रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ, दैट आई एम फेसिंग, ओके। तो आई एम हेयर टू टेल यू ए प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, ओके। अब देखिए राजा क्या बोलता है, आप वो इंसान हैं, वो आदमी हैं जो सभी की समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है, समझना। यू आर द मैन, यू आर द मैन, दे लगाया है, ठीक है, मतलब वो इंसान है आप, यू आर द मैन हु सोल्व्स, जो हल करते हैं, समाधान करते हैं, ठीक है। हु मतलब जो, सोल्व मतलब समाधान करते हैं, एवरीबडीज प्रॉब्लम, सभी की समस्या का, ओके। यट, यट मतलब फिर भी, यू आर हेयर, आप यहाँ हो या आप यहाँ आए हो क्योंकि आपकी एक समस्या है, बिकॉज यू हैव ए प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी एक समस्या है, ओके। सेंटेंस बहुत ईजी है, समझना। यू आर द मैन, आप वही इंसान हो, हु सोल्व्स एवरीबडीज प्रॉब्लम, जो सभी की समस्या का समाधान करते हैं, यट फिर भी, यू आर हेयर बिकॉज यू हैव ए प्रॉब्लम, फिर भी आपकी एक समस्या है, ओके। जज है, सबका समाधान तो जज ही करता है, ओके। फिर भी यट यू आर हेयर बिकॉज यू हैव ए प्रॉब्लम, फिर भी आपको एक समस्या है, प्लीज़ हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ टेल अस वॉट वी शुड डू, प्लीज़ टेल अस वी वॉट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, कि हम क्या करें, हम आपकी दिक्कत का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो वी विल ट्राई और बेस्ट, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, और बेस्ट मतलब हमारा सबसे अच्छा देने की। ओके, टू सोल्व योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है, तो हम आपकी दिक्कत का समाधान करने की पूरी अच्छी कोशिश करेंगे। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम हमारा अच्छा बेस्ट देंगे टू सोल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो प्लीज़ टेल अस व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सोल्व योर प्रॉब्लम। मुझे कई मामलों में फैसले देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जज बोलता है कि आई हैव बीन गोइंग थ्रू, आई हैव बीन गोइंग थ्रू, गो थ्रू मतलब के माध्यम से गुजरना। ठीक है, गुजरना, परखना, जांचना। ओके, तो हिंदी को समझना, आपको इंग्लिश समझना है, क्या कहना चाह रहा है ये। आई हैव बीन गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब मैं कई मुसीबतों, दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, सामना करना पड़ रहा है मुझे। ओके, तो आई हैव बीन गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन गिविंग आउट वेर्डिक्ट्स इन सेवरल केसेज। इन गिविंग आउट, देने में, वेर्डिक्ट मतलब होता है फैसला। ठीक है, वेर्डिक्ट मतलब फैसला, इन सेवरल केसेस मतलब कई मामलों में, कई केसों में मुझे फैसला देने में प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। ओके, तो आई हैव बीन गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन गिविंग आउट वेर्डिक्ट्स, वेर्डिक्ट मतलब फैसला, इन सेवरल केसेस। ओके गाइस, क्योंकि आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं और वे बड़े अपराध कर रहे हैं। देखिए गाइस, बिकॉज नाउ डेज, बिकॉज मतलब क्योंकि, नाउ डेज मतलब इन दिनों या आजकल। ओके, इन दिनों या आजकल या दीज डेज बोल सकते हैं आप। पीपल आर वेरी स्मार्ट, लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। पीपल आर वेरी स्मार्ट वाइल दे आर इवन कमिटिंग हाई क्राइम्स, वाइल दे आर इवन, वे बड़े बड़े अपराध भी कर रहे हैं। ओके, तो वाइल दे आर इवन कमिटिंग हाई क्राइम। ओके, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर वेरी स्मार्ट वाइल दे आर इवन कमिटिंग हाई क्राइम्स। कमिट मतलब करना भी होता है एक तरीके से अर्थ। ठीक है, तो हाई क्राइम्स मतलब बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। मेरे लिए सही फैसला देना मुश्किल हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, इट इज़ बिकमिंग, बिकम मतलब होना। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इट इज़ बिकमिंग मतलब हो रहा है, डिफ़िकल्ट फॉर मी, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। टू गिव आउट, गिव आउट मतलब होता है देना या ऐलान करना, घोषणा करना। द करेक्ट वर्डिक्ट, सही फैसला। ठीक है, सही फैसला का ऐलान करना, घोषणा करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है, फॉर मी टू गिव आउट द करेक्ट वर्डिक्ट। ओके, तो गिव आउट मतलब ऐलान करना, घोषणा करना। जो बिल्कुल अनुचित है, विच इज जस्ट अनफेयर। ठीक है, क्या अनुचित है, जो बिल्कुल अनुचित है, विच इज जस्ट अनफेयर, क्योंकि मेरे लिए हर विवरण को परखना मुश्किल है। बिकॉज इट इज़ हार्ड फॉर मी। ठीक है, जैसे कि कोई भी काम करना, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डू दिस वर्क, यह मेरे लिए काम करना कठिन है। ठीक है, तो इट इज़ हार्ड फॉर मी टू गो थ्रू एवरी डिटेल्स। गो थ्रू मतलब मैंने बताया आपको, परखना, जांचना। ठीक है, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू गो थ्रू एवरी डिटेल्स मतलब हर डिटेल्स मतलब हर विवरण से गुजरना, परखना, जांचना मुश्किल है। ओके, तो विच इज़ जस्ट अनफेयर बिकॉज इट इज़ हार्ड फॉर मी टू गो थ्रू एवरी डिटेल। आगे देखिए, और आरोप लगाने वालों के साथ प्रत्येक मामले का विश्लेषण करना कठिन है। ठीक है, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, समझिए। एंड एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, ईच एंड एवरी केस अलोंग विद एक्यूजर्स, एक्यूजर्स मतलब आरोप लगाने वाले। ओके, एक्यूजर्स, ओके, आरोप लगाने वाले। एंड एनालाइज ईच एंड एवरी केस अलोंग विद द एक्यूजर्स, आरोप लगाने वाले, एंड एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस मतलब हो गया आरोप लगाना, आरोप। ठीक है, आरोपों, और एक्यूजर्स मतलब हो गया आरोप लगाने वाले। ठीक है, तो ये दो वर्ड है, समझना। इस कारण से मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप मुझे एक सहायक न्यायाधीश नियुक्त करो। देयर फोर मतलब इसलिए या इस कारण से, देयर फोर आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा,
यू टू एलोकेट, एलोकेट मतलब अपॉइंट करना, नियुक्त करना, मी एन असिस्टेंट जज, मेरे लिए आप एक असिस्टेंट जज नियुक्त करो। ओके, तो देयर फोर आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एलोकेट मी एन असिस्टेंट जज, ताकि वो जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझाने में मेरी मदद कर सके। कौन? असिस्टेंट जज। सो दैट ही कैन हेल्प मी, सो दैट मतलब ताकि, ही कैन हेल्प मी वो मेरी मदद कर सकते, इन सॉल्विंग दीज इश्यूज, इन मुद्दों को सुलझाने में, हल करने में, एज सुन एज आई कैन, जितना मैं करता हूँ। ठीक है, जितनी जल्दी मैं करता हूँ। ठीक है, सो दैट ही कैन हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज इश्यूज एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उतना जल्दी वो मेरी हेल्प करे। ठीक है, इन मुद्दों को सुलझाने में। ठीक है, तो ताकि वो जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझाने में मेरी मदद कर सके, जितना मैं करता हूँ। ठीक है, तो सो दैट ही कैन हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज इश्यूज एज सुन एज आई कैन। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो जरूर से शेयर करिए, और कुछ भी सेंटेंस सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।